गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया। आइए, और फ्यूचर कंटिन्यूस का तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। आइए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय फ्यूचर इम्परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बदल देते हैं। आइए सिंपल सेंटेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे है राधा विल हैव प्लेड द बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा द बैडमिंटन विल हैव बीन प्लेड हो जाएगा और इसको यहाँ लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देंगे तो बाई राधा। तो संभवतः आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सूत्र देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट विल या शैल फिर नॉट फिर हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली विथ ब्रदर, तो यहाँ पर हमारा ये जो है दिल्ली जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया दिल्ली विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन गॉन विथ ब्रदर बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो ये नेगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये तो पता है बहुत पहले से ही आप लोगों को। यह बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर देते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे विल शैल, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे विल राजू हैव ईटेन द फूड टुमारो, तो द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, एक वचन का है, तो यहाँ पर विल द फूड हैव बीन ईटेन टुमारो बाई राजू। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी में है WH टाइप क्वेश्चन कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन जोड़ देते हैं या हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH विल शैल, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई विल मोहन हैव प्लेड द क्रिकेट, तो यहाँ द क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो विल अरे व्हाई विल द क्रिकेट हैव बीन, इसके बाद प्लेड बाई मोहन। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे विल
शैल ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे विल शिवा नॉट हैव ईटेन द फूड। तो यहाँ हो जाएगा विल द फूड नॉट हैव बीन ईटेन बाय शिवा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी का WH नो टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे विल WH विल शैल ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाई विल यू नॉट हैव किल्ड मी टुमारो। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ हो जाएगा व्हाई शैल आई, चूँकि आई का शैल का प्रयोग करते हैं तो व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन किल्ड टुमारो बाय यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले हम आप लोगों को जो है कुछ इम्परेटिव के बारे में पढ़ाएंगे और परसों से जो है आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले जितना आप लोगों ने लिखा पढ़ा है उसका नोट्स बना लीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा। डाउन चल रहा है, लॉकडाउन। आप जो है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।